दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक से मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक की डिमांड बहुत बहुत समय से आ रही थी और आज जब स्टॉक ऑलमोस्ट 52 वीक लो ट्रेड कर रहा है। आप देखें बाजार बंद हो चुका है 3:30 बजे। स्टॉक 259 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अभी जो 52 वीक लो है इसका वो है 248 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 252 वीक लो के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक सिर्फ ये गिरावट नहीं है, अगर मैं आपको पिछले एक साल का हालत दिखाऊं तो स्टॉक 33.66% टूट चुका है। और अगर हम देखें यहाँ पे स्टॉक की ऊपरी स्तरों से, क्योंकि ऑलमोस्ट ऊपरी स्तरों से गिरावट तो वो बहुत बुरी है, 34% ज्यादा है। हाँ, ये जो टिक दिख रहा है आपको, ये क्या यहां से, क्योंकि देखो स्टॉक 250 को जैसे ही छुआ है उसके बाद वहां से बाउंस किया है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म व्यूअर भी हैं या कोई देख रहे हैं भाई इससे नीचे कहां से गिरावट होगी, तो अगर 250 तोड़ता है क्रॉम्पटन ग्रीव तो भाई साहब फिर जो इशू हैं वो बहुत ज्यादा भयावह हो सकते हैं। ठीक है, और ऊपरी स्तरों में भी बिल्कुल बात मत कीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई स्टॉक जब तक मेरे हिसाब से 300 के ऊपर ना चला जाए, ठीक है, वो भी एक क्लियर कट, तब तक कोई एक कह सकते टेक्निकली बहुत ज्यादा मजबूत हो इसके चांसेस कम है। वरना ये 50 रुपए बिटवीन 252, बल्कि मैं और कम कहूं तो 252 280 के बीच मुझे ऐसा लगता है कि वहीं होवर अराउंड करता रहेगा। बट जब इतनी ही निगेटिविटी है, इतनी गिरावट है, तो एनालिस्ट को लेकर के काफी बीच बीच में कुछ अच्छी राय क्यों आते हैं या टारगेट ऊपर क्यों रखते हैं। प्लस बहुत सारी चीजें ये भी कि भाई क्या इस स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए इससे पहले कि पूरा का पूरा पैसा ही बर्बाद हो जाए, क्योंकि भैया 33% की जो आप कह सकते हैं वेल्थ रिडक्शन ये खराब नहीं है। और ये जो एक लंबा कंसोलिडेशन का फेज चला ना, यहां पर कहीं ना कहीं जो रिटेल निवेशक थे उन्होंने एक्यूमुलेशन के नाम पे बहुत ज्यादा इसमें ऑलरेडी खरीदारी कर रखी है। तो प्योरली डेटा फ्रंट में कि भैया गिरावट के चांसेस क्या हैं और सिल्वर लाइनिंग क्या है जिसकी हर कोई बात कर रहा है। तो यदि आप क्रॉम्पटन ग्रीव में निवेशित हैं और कोई एक इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाँ, आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक करके दें और हाइप का बटन दबा दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप देखेंगे डीप डाइव एनालिसिस कि भैया काहे जो स्टॉक है वो इन लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो सबसे पहला Q2 का जो रिजल्ट था वो मिस रहा और एक बड़ा प्रॉफिट डिक्लाइन आपको यहां देखने को मिला। तो सबसे प्राइमरी टेकर जो रिसेंट डिक्लाइन में देखने को मिला वो जो सितंबर की अर्निंग रिपोर्ट आई, इसने मार्केट को ना बहुत बड़ी मात्रा में डिसअपॉइंट किया, वो भी सेवरल फ्रंट में। पहला, नेट प्रॉफिट क्रैश, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ये 41 से 43% के आसपास क्रैश हो गया। ठीक है, जो एक साल पहले 125 करोड़ था वो इस बार मात्र 71 से 75 करोड़ रुपए रहा। फिर रेवेन्यू जस का तस रहा, जहां कॉम्पिटिटर हैवेल पॉलीकैब उन्होंने एक शानदार जंप दिखाया, क्रॉम्पटन ग्रीव सिर्फ 1% बढ़ा ईयर ऑन ईयर। इसके साथ साथ मार्जिन कंप्रेशन, देखो जब भी आप किसी स्टॉक को देखोगे ना, स्पेशली इस प्रकार के सेक्टर के, कि उसमें इतनी भयानक गिरावट हो रही है तो उसका कहीं ना कहीं 90% ऑफ केस में मार्जिन डाइल्यूशन होती है। और यहां पर भी यही हो रहा है। एबिटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो पहले 10.7% था यानी डबल डिजिट था, वो घट करके 8.2% हो गया। और मार्केट ने इसे इसलिए डिसलाइक किया कि जो हायर कॉस्ट स्पेशली कमोडिटी इन्फ्लेशन, कॉपर सिल्वर सबके प्राइस ऊपर थे, ये कंज्यूमर के पास ऑन नहीं हो पाए, यानी बड़ी एक यहां पे परेशानी यहां पे फिर थी। फिर सेगमेंट वाइज हेडविंड भी आपको देखने को मिला। वो क्या था, देखो ईसीडी इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल, जो कोर इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट था, जैसे फैन हो गया, पंप हो गया, उसमें 1.5% की गिरावट थी। और एक लंबा एक्सटेंडेड बल्कि और बहुत भारी मानसून 2025 में उसने डिमांड को बड़ी मात्रा में गिराया फॉर कूलिंग प्रोडक्ट जैसे फैन और कूलर्स हो गए। फिर लाइटनिंग में भी प्राइस इरोजन देखने को मिला। वाइल लाइटनिंग की जो वॉल्यूम्स यानी जो खरीदारी सेल्स थी वॉल्यूम की, वो तो फिर भी स्टेबल थी, लेकिन जो इंडस्ट्री वाइज, क्योंकि प्राइस इरोजन सिर्फ इसका नहीं हुआ, हैवेल्स का पूरी की पूरी जो सेक्टर है उसमें दबाव था। और जो इंडस्ट्री वाइड प्राइस इरोजन हमको देखने को मिला है एलईडी प्रोडक्ट में, वो लगातार जारी था और वो टॉप लाइन को धीरे धीरे खा रहा था। फिर
एक और प्रॉब्लम, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। कंपनी ने ना एक वन टाइम एक्सेप्शनल हिट भी लिया लगभग 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का, क्योंकि वो रीस्ट्रक्चर करना चाह रही थी अपने वडोदरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को। हाँ देखो, और ये मैं कहूंगा जो 20 करोड़ था ये जरूरी था, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा था। इसने इमीडिएटली क्वार्टरली के जो बॉटम लाइन थी जो आप देख रहे हैं ना, जो 75 करोड़ रह गया आपका प्रॉफिट, जो एक समय 100 करोड़ के 125 करोड़ था, वो इसीलिए था। ठीक है, फिर आते तीसरा क्या, मैक्रो और मार्केट फैक्टर। देखो क्या है वो, रूरल स्लो डाउन और इन्फ्लेशन यानी महंगाई। क्रॉम्पटन इसका एक बहुत ही डीप रीच है भारत के रूरल इंडिया में यानी ग्रामीण इलाकों में, और जब फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई रहता है लेट 2025 में, इसने जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थी रूरल हाउस होल्ड की उसे कम की। बल्कि मैं आपको बता दूं, ये जो एनोलॉजी है कि हाई फूड इन्फ्लेशन था, ये मैं थोड़ा कम मानता हूं, लेकिन हाँ मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो रूरल इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा हाई रहा है, इसने परेशानी पैदा की है। और वो क्यों रहा है, आप समझिए इस चीज को। मॉनसून शहर से ज्यादा रूरल इंडिया को परेशान करते हैं, क्योंकि भैया अगर फसल ही चलेगी, आप बेच नहीं पाओगे तो पैसे कहां से आएंगे। तो रूरल में इन्फ्लेशन ज्यादा है, डिलेइंग द परचेज ऑफ कोई भी नई अप्लायंसेज। फिर आप यहां देखेंगे पुअर वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी। देखो जो डेबिटर टर्नओवर रेशियो है वो रिकॉर्ड लो सिर्फ 1.02 टाइम्स टच किया, यानी कंपनी बहुत लंबा समय ले रही है अपना कैश कलेक्ट करने में डीलर से। और हमको पता है जो हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है वो कंपनी को पनिश कर रहा है विद स्लो कैश साइकिल्स। फिर सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस तो है ही है, पूरा का पूरा कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर ये प्रेशर फेस कर रहा है। लेकिन क्रॉम्पटन ने तो क्या किया है, बड़ी मात्रा में अंडर परफॉर्म पेश किया है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में। वाई मार्जिन 37% वर्सेस मार्केट स्टेबिलिटी। इसीलिए ये जो गिरावट आप देख रहे हो एवं ही नहीं है। अब आते हैं क्या कोई सिल्वर लाइनिंग है, आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे भी हो रहे हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब किए हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप हमारी ये छोटी सी जर्नी में हमारे साथ हैं। बट अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही दोस्तों ये बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन दबाएं। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो भी जरूर बताइएगा। ओके ना, अब आते हैं टेक्निकल डेथ क्रॉस और सेंटिमेंट। देखो स्टॉक करंटली तमाम जो कह सकते हैं मूविंग एवरेज है उसके बिलो ट्रेड कर रहा है, चाहे 5 डे हो, 20 डे हो, 50, 100, 200 डे। वाइल स्टॉक सभी की टेक्निकल सपोर्ट को तोड़ चुका है। जो इंस्टीट्यूशनल स्टॉप लॉस है गेट ट्रिगर लीडिंग टू ऑटोमेटेड सेलिंग। और ये क्यों बोल रहा हूं मैं, एफआईआईस, भाई साहब एफआईआईस लगातार अपना स्टेक इसमें घटा रहे हैं। जो पहले 36% हुआ करता था वो घट करके मात्र 25% रह गया पिछले सालों में। और ये क्या क्रिएट कर रहा है कि देखो एक तो एफआईए ऑलरेडी हर जगह से निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा सेक्टर जो ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के मुकाबले, वहां तो इतनी भयानक क्रैश होगी। ठीक है, अब आते हैं कि सिल्वर लाइनिंग कि एनालिस्ट अभी भी क्यों बाई की बात कर रहे हैं। देखो डिस्पाइट जो 52 वीक लो है, कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउस कोटक, आईसीआईसीआई, पीएल कैपिटल वो एक बाई की रेटिंग बात करें। क्यों, सबसे पहला सोलर पिवट कंपनी 500 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक के मैसिव ऑर्डर बुक में है सोलर रूट ऑफ सेगमेंट में, जो अभी भी इनके प्रॉफिट में शो नहीं की रही है। ठीक है, यानी जो 500 करोड़ का ऑर्डर है जब वो पूरा होगा तो उसका प्रॉफिट आपको यहां देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन एट 250, स्टॉक ट्रेड कर रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू में 4.8 टाइम्स, जो कि सिग्निफिकेंट डिस्काउंट है इसके हिस्टोरिकल एवरेज में और इनके पीएस मुकाबले। फिर है कम कर्जा, कंपनी वर्चुअली कर्जा मुक्त है जिसका हेल्दी आरओसी है लगभग 29 टाइम्स। ठीक है, तो ये प्रकार की चीजें हैं। तो भाई वाई द लो, क्योंकि ये गिरावट क्यों, अगर हम उस एक छोटी समझ बात करें तो पहला है प्रॉफिटेबिलिटी, जिस प्रकार गिरावट हुई 43% गिरावट हुई, हाई कॉस्ट लो सेल, ये सबसे बड़ा इंपैक्ट पैदा किया। फिर एक मीडियम इंपैक्ट कौन पैदा किया, कोर बिजनेस में कमी देखने को मिली हमको, फैंस कूलिंग, इसने अनसीजनल रेन और रोल स्लो डाउन के दिखाने मिली। और फिर है टेक्निकल, और ये एक बड़ा मेजर इंपैक्ट हुआ, क्योंकि देखो आप अभी क्रॉम्पटन गिरी को देखोगे भैया, नेट प्रॉफिट खत्म,
बॉटम लाइन खत्म, मार्जिन में डाइल्यूशन, फिर सेक्टर इश्यूज, कमोडिटी के प्राइस इतने महंगे, तो ये तमाम निगेटिविटी आपको अभी देखने को मिल रही है। हाँ, एक जो सिल्वर लाइनिंग हमने ऊपर चर्चा की वो ये है, सोलर सोलर जो आप कह सकते हैं जो 500 करोड़ की ऑर्डर बुक थी उसका रिफ्लेक्शन अभी नहीं आया है। अब अगर इस दिसंबर क्वार्टर में वो आता है या मार्च क्वार्टर में आता है और धीरे धीरे इनका जो कोर बिजनेस है, कोर सेगमेंट है, वहां पे चीजें आती हैं, जो जीएसटी का इंपैक्ट है वो अच्छे तरीके से होता है, फिर आप देखेंगे कि एक शानदार जंप यहां देखने को मिलेगी आपको। अभी टेक्निकली स्टॉक वीक है, जब तक 250 से ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग है। जैसे ही 250 तोड़ेगा मुझे लगता है स्थिति और ज़्यादा गंभीर होगी। तो अभी के मामले में अगर आप एक बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं और फॉलिंग नाइफ कैच करना पसंद करते हैं तो भैया ये वो स्टॉक है, वरना थोड़ा वेट कर लो, 280 के एटलीस्ट ऊपर जाने दो, ठीक है, उसके बाद कोई भी खरीदारी करने की सोचना चाहिए। हाँ, ये मेरी राय है, आपको क्या करना है, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें या और कुछ रिसर्च करें और बताएं। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी वही बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।